विनर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का विषय है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा विजित वह क्षेत्र कौन सा था? अशोक द्वारा विजित क्षेत्र था, सबसे जो प्रसिद्ध है वह था कलिंग। कलिंग आज का उड़ीसा राज्य पहले कलिंग हुआ करता था। तो कलिंग जो है जीता गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को अपने अधिकार में कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बारे में जो है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कलिंग युद्ध के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधिकारी के समान आंका जा सकता था? तो ऐसा कौन सा पद था जो जिलाधिकारी के समान था? तो वह था राजुक। राजुक पद जो है उस समय मौर्य साम्राज्य में ऐसा पद था जो आज के जिलाधिकारी के समान जो है शक्ति रखता था। पहले इनको जो है केवल राजस्व विभाग ही देखना था, परंतु बाद में न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे इस राजुक पद के व्यक्ति को। तो इस प्रकार राजुक की अस्थाई जो है शासन में जिलाधिकारी जैसी एक पद था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सैलून शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? ऐसा कौन सा सैलून का यहाँ से मतलब है कि श्रीलंका। पहले जो है श्रीलंका का नाम सिलोन या सैलून ऐसे हुआ करता था। तो श्रीलंका का कौन सा शासक था जो अशोक के पद चिन्हों पर जो है चला करता था? तो अशोक के पद चिन्हों पर चलने वाला शासक था तेस्या। उसका नाम था तेस्या। पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ये तो पता ही है आपको। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और तेस्या नामक जो वहाँ का राजा था वह अपने को अशोक के समान समझ जो है ढालना चाहता था और उनके पद चिन्हों पर चलता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा जा सका? तो प्रथम बार पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि में जो है लिखे गए हैं। तो भाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ है और इनमें कई लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि संबोधन सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस सन्यासी के प्रभाव से आकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला व्यक्ति था उपगुप्त। उपगुप्त नामक सन्यासी ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। बात करें उपगुप्त की, तो उपगुप्त जो है बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा अपने देश में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक चक्र का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ से लिया गया है, उसके जो है धर्म चक्र में कितनी तीलियां बनी हुई हैं? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। उसमें 24 तीलियां हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें 24 घंटे जो है वर्क करते रहना चाहिए, अपनी प्रगति के लिए प्रगतिशील होना चाहिए। तो सारनाथ के पिलर में जो धर्म चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है अशोक की सहायता की थी उसके भाइयों के विरुद्ध? तो वह था राधागुप्त नाम का मंत्री था जिसने सहायता की थी। तो इस क्वेश्चन में राधागुप्त ऑप्शन सही होगा। राधागुप्त ने सहायता की थी अशोक को उसके भाइयों के विरुद्ध युद्ध में। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व करवाया था। मतलब कि अशोक 269 ईसा पूर्व जो है सिंहासन पर बैठा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा बौद्ध स्तूप जो है अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसमें से जो सांची का स्तूप है वह मौलिक रूप से बात करें तो अशोक के द्वारा
निर्मित करवाया गया था। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि ईंटों का बना हुआ है। सांची के स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, और यह भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त मौर्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पुस्तक का नाम क्या था? जो कौटिल्य थे उनकी अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी उसका नाम क्या था? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम था कामंदक की नीतिसार। कामंदक की नीतिसार, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन फिलहाल सही होगा, कामंदक का नीतिशास्त्र। जिस प्रकार मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, उसी प्रकार जो है गुप्त काल में कामंदक के नीतिसार नामक पुस्तक की रचना हुई थी। तो ये कामंदक होगा यहाँ पे, कामंदक का नीतिसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित भी बाद में होते हैं जब उनको सिंहासन मिल जाता है। चाणक्य इतिहास के में जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाने जाते हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक का जो है रचना की थी। अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जिससे कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है हमको? तो वह जो है 13वां अभिलेख है, जिससे हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग की बात करें तो कलिंग का राजा था खारवेल, जिसे 261 ईसा पूर्व अशोक ने युद्ध में परास्त करके जो है कलिंग पे अपना अधिकार कर लिया था। कलिंग की बात करें तो कलिंग जो है उड़ीसा राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बृहद्रथ सही होगा। तो इसके सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग था, जिसने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व इसके प्रधानमंत्री जो थे मंत्री, उन्होंने शुंगमित्र ने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना करी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। अशोक के शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलते हैं, जिसमें खरोष्ठी, अरामाइक व ब्राह्मी लिपि आदि का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का एक राजदूत था, जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसका नाम डाइमेकस था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, सी। बात करें डाइमेकस थी, तो डाइमेकस को भेजा था किसने? सीरिया के राजा एंटियोकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक जो है पहाड़ी पर चले गए थे, जहां पर इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया था, उसकी राजधानी क्या थी? सम्राट अशोक की राजधानी पूछी गई है यहाँ पे। तो सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशोक ने जो है 40 वर्षों तक भारत में राज किया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो है बनाई थी। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या जो है प्रमुख रूप से 5 थी। अवंती जो है इनकी राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद अशोक गद्दी पर जब बैठा तब वह जो है अवंती का राज्यपाल हुआ करता था उस समय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। अशोक जो है अपने सिंहासन पर जब बैठता है तो उसके 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग का राजा खारवेल होता है, उसे पराजित करके सन 261 ईस्वी BC में जो है कलिंग पर अपना अधिकार कर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र उस समय हुआ करता था तक्षशिला। तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में जो है स्थित है। भारत स्तर पर जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा जो है इस समय भारत में जो है वह सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो कलिंग शासक खारवेल ने जो है जैन धर्म को अपनाया था, संरक्षण दिया था इन्होंने। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म सही होगा। तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था कलिंग ने। कलिंग जो है वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर जो है अधिकार कर वहाँ पर कृषि की सिंचाई की नहरों के लिए जो है व्यवस्था कराई थी। इस प्रकार जो है महानंद प्राचीन भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने कृषि व सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था कलिंग राज्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिलालेखों में किस राजा को देवप्रिय कहा गया है? देवानप्रिय कहा गया है। तो देवानप्रिय जो है कहा गया है अशोक को। अशोक जो है ऐसा राजा था जिसको देवानप्रिय कहा गया है शिलालेखों में। अशोक के लिए जो है नामों का उल्लेख जो है मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। मस्की वर्तमान में जो है कर्नाटक में स्थित है। वहीं गुर्जरा की बात करें तो वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये थे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से संबंधित और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अथवा शेयर करें।